अभी रबी सीजन की सबसे अहम फसल गेहूं आपके खेतों में बढ़वार की अवस्था पर होगी। ऐसे में अपनी लहलहाती फसलों की देखरेख की चिंता सबको होती है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल में कुछ रोग और कीट के कारण फसल को नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन सही जानकारी के अभाव में इन रोग और कीटों का कई बार नुकसान भी फसलों को ज्यादा पहुंचा जाते हैं, जिसे आप बचा भी सकते हैं वक्त रहते। देखिए कैसे करें गेहूं की फसल का कीट रोगों से बचाव। हमारे देश में गेहूं की बम्पर उपज होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु इस फसल के लिए काफी अच्छी है। इस कारण किसान बड़े स्तर पर गेहूं की फसल लगाते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति काफी हद तक इस फसल पर निर्भर करती है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल के लिए अभी बेहद संवेदनशील मौसम है, क्योंकि अभी गेहूं में दाने बनने और उसमें दूध भरने का वक्त है। और ऐसे में तापमान का धीरे धीरे बढ़ना इसके लिए कई समस्याएं लेकर भी आता है। इस बदलते मौसम में गेहूं की फसल में कई कीट बीमारियों की आशंका होती है। किसानों की समृद्धि का कारक गेहूं की फसल जानकारी के अभाव में कहीं बर्बाद ना हो जाए, इसलिए इस वक्त इसमें होने वाली बीमारियों से बचने के उपाय जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके जानते हैं इस मौसम में गेहूं में होने वाली बीमारियों की पहचान और उनके उपचार के बारे में। गेहूं की फसल में अभी एकदम से मौसम में तापमान की वृद्धि के कारण काफी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है फफूंदी वाली बीमारियां, जिसमें सबसे खतरनाक रोग जो 3-4 सालों में देखने में आ रहा है वो पीला रतुआ है। जहां भी पीले पत्ते नजर आते हैं, पहले किसान भाई उनको अपने अंगूठे और उंगली से छू कर देखें तो हल्दी जैसे पाउडर का उंगलियों पे उनको दिखेगा, और उसमें 200 ग्राम टिल्ट या प्रोपीगार्ड 120 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ वर्षों में लूज स्मट रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इस रोग में गेहूं की बालियों पर काले रंग का पाउडर नजर आता है। इस रोग में बाली में दाने की जगह काला चूर्ण भरा होता है और दाने काले हो जाते हैं। गेहूं की फसल में ये रोग लगने पर संबंधित कीटनाशक का छिड़काव जरूरत के मुताबिक करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों से लूज स्मट की भी शिकायत है। इसकी पहचान ये है कि बिल्कुल पौधे के सिरों पे जहां बालियां निकल रही हैं वहां काले रंग का पाउडर नजर आता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए पहले वाली जो दवाइयां बताई गई हैं, टिल्ट और प्रोपीगार्ड, उसी में 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कार्बेंडाजिम 50% जो साल्ट आता है, बेविस्टीन के नाम से, जैन के नाम से, ये उसी में मिला के किसान भाई छिड़क सकते हैं। बढ़ते तापमान के कारण गेहूं की फसल में तेला या माहू कीट के प्रकोप की भी आशंका रहती है। इसकी रोकथाम के लिए एक तारा कीटनाशक का प्रयोग बेहतर होता है। इसके अलावा गेहूं को दीमक से बचाने का उपाय भी जरूरी है। साथ ही चूंकि अभी बालियों के दानों में दूध बनने का समय है, ऐसे में फसल की सिंचाई जरूर करें। जो बड़ी समस्या तापमान बढ़ने से आ रही है वो तेले का प्रकोप। जहां जहां तेले का प्रकोप नजर आ रहा है वहां किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 1 तारा जो दवाई है उसका छिड़काव करें। इसके अलावा कई जगह दीमक का प्रकोप भी नजर आया है। उसके लिए आप सिंचाई करके या सिंचाई से तुरंत पहले 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिफ्रोनिल 0.4% जो साल्ट है, जो विभिन्न कंपनियों का विभिन्न नामों से आता है, बायर का रिजेंट के नाम से, घरड़ा कंपनी का महावीर GR के नाम से, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह वैज्ञानिक सलाह के मुताबिक अगर आपने अपनी फसल का प्रबंधन किया तो निश्चित ही गेहूं की बम्पर उपज पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बेर को भारत में गरीबों का सेब कहा जाता है क्योंकि कम कीमत में मिलने वाले इस फल में वो सारे पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो महंगे सेब में होते हैं। इसलिए इसकी मांग तेजी से बढ़ी है, जिससे एप्पल बेर की बागवानी कर रहे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक के बहुत से प्रगतिशील किसान इसकी बागवानी कर लोगों की सेहत के साथ अपनी आर्थिक सेहत बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा एक किसान ने अब एप्पल बेर की हाईटेक तरीके से जैविक बागवानी कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो जानिए ये सफल कैसे जैविक एप्पल बेर की बागवानी कर रहे हैं। छोटे से ट्रैक्टर को चला रहा ये किसान वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद खेती की ओर कदम बढ़ाकर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। भिवानी के गांव निमडी वाली के अजय बोहरा न सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से एप्पल बेर की पैदावार ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने ऑर्गेनिक खेती से जुड़े कई अवार्ड भी जीते हैं। यह ट्रैक्टर भी उन्हें ऑर्गेनिक खेती की एक समिट के इनाम के तौर पर मिला है। मैं पिछले 2009 से ऑर्गेनिक खेती जो है ना खेती बाड़ी का कार्य करता हूँ और पिछले 5 साल से हमने जो है ना जैविक खेती शुरू कर रखी है। इसके अनेकों फायदे हो जाते हैं। एक तो इससे हमारी कृषि की जो लागत है वो खत्म हो जाती है, बहुत ही कम खर्चे के अंदर हम खेती कर सकते हैं। अजय बताते हैं कि ऑर्गेनिक बेर की बागवानी से पहले वो पुरानी फसलों की खेती करते थे, जिसमें वो रासायनिक खाद और दवाओं का इस्तेमाल कम करते थे। लेकिन जब एक दिन उन्होंने अपनी आलू की उपज का टेस्ट ऑर्गेनिक लैब में करवाया तो उसमें किसी तरह का घातक रसायनों की मौजूदगी नहीं पाई गई, जिसके बाद वो अपने आलू की उपज को जैविक बताकर बेचने लगे। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी, जिसके बाद अजय ने प्रॉपर तरीके से जैविक खेती स्टार्ट कर दी। हमने इसी बाग के खाली एरिया के अंदर पिछली साल आलू लगा दिया था। फरवरी एंड में हमारा आलू निकला। उस आलू को मैंने गुड़गांव फेयर लैब में ले जाके टेस्ट करवाया, तो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी कि आपका जो आलू है ये 100% ऑर्गेनिक है। आप ऑर्गेनिक कह के इसको किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं, हमारी लैब रिपोर्ट साथ में लगा के। तो उससे भिवानी में हमने पता किया कि भाई आलू है हमारा। सब्जी मंडी के अंदर गए, उनको लैब रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने हमें 3 रुपए केजी का रेट दिया। अजय बोहरा ने 2 साल पहले गुजरात से एप्पल बेर के पौधे मंगवाकर 5.25 एकड़ में बागवानी शुरू की। आज वो 2 लाख रुपयों की आमदनी कमा रहे हैं, जो अगले साल बढ़कर 7 से 8 लाख रुपए हो जाएगी। अब इसमें एक ही बार खर्चा आया है। इस बार जैसे हमने इसमें बेर लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के बेर हमने बेचे हैं। ये पहले साल की फसल है। अब इस साल जो फसल आएगी वो इसका एक्सपेक्टेड है 8 से 10 लाख रुपए की इसके अंदर इनकम हो जाएगी। अजय का दावा है कि उनके बेर 100% देसी खाद से तैयार किए गए हैं और इनमें किसी भी प्रकार का केमिकल खाद और दवाओं का छिड़काव नहीं किया गया है, जिससे उनकी बेर को खरीदने उनके बाग पर ही लोग आ जाते हैं। सामान्य बेर की तुलना में उन्हें 2 गुने से ज्यादा दाम भी देते हैं। अजय बताते हैं कि आज के समय में किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती फायदे का सौदा है, क्योंकि इस खेती में लागत कम है और उपज का दाम ज्यादा मिलता है। बस इसके लिए थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है। अगर हम जैविक खेती करते हैं, चलो एक किसान गेहूं कर रहा है, गेहूं की ही बात कर लेते हैं, 1750 रुपए उसको कंट्रोल रेट मिल रहा है। अब अगर उसमें वो यूरिया डाल रहा है, DAP डाल रहा है और कुछ स्प्रे करने लग रहा है, अगर वो उनको बंद कर देगा तो उसको लगभग 5 से 6 हजार रुपए की लागत कम हो जाएगी। और अगर मैं कह रहा हूँ या हमारी टीम कह रही है वैसे जैविक खेती करेगा तो उसमें उसकी वो लागत 1500 ही रहेगी। 4-5 हजार रुपए का फिर भी बेनिफिट रहेगा और जो गुणवत्ता आएगी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा रहेगा प्रोडक्ट उसका। आज अजय किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। किसान ऑर्गेनिक खेती के गुर सीखने के लिए अजय के पास आ रहे हैं। साथ ही बेर की खेती में मजदूरी करने वाले मजदूर भी इस काम को बेहद खुशी से कर रहे हैं। पहले हम जो रासायनिक पेस्टिसाइड केमिकल से जो थे उससे बहुत सी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, लीवर और भी बहुत सी बीमारियां जैसे हो रही हैं। तो इस बात को ध्यान में करते हुए अजय भाई ने ऑर्गेनिक करने का मन बनाया और अपने खेत में, अपने बाग में बिना जहर का प्रयोग किए बेर तैयार किया।
अजय बोहरा पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक मिसाल है, जो ये सोचकर खेती नहीं करते कि खेती पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ऑर्गेनिक खेती करके भी लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि दर्पण में वक्त एक ब्रेक का। एक और अहम रिपोर्ट के साथ हम जल्द लौटेंगे।